नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया अपने फ्यूचर के हवाले से सबसे फैसला कुन मोड़ के ऊपर आकर खड़ी हो गई है, तो यह बिल्कुल गलत ना होगा। आने वाले 24 घंटे या फिर आज का दिन ही सबसे अहम है ये फैसले के हवाले से कि क्या सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। वो रफ़ ऑपरेशन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आर्मी जंग छेड़ देगा और उसके साथ लेबनान का महाज खुल जाएगा, उसके साथ ऑल आउट वॉर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर छिड़ जाएगी। क्या वो होने जा रहा है आज, या फिर फिलहाल दुनिया कुछ साल जो है वो अमन के देख सकेगी? तो आज वो फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। हमास ने आज या फिर मैक्सिमम अगले 24 घंटों के अंदर जवाब जमा करवाना है, जिसके बाद फैसला होगा कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। इसी दरमियान नाज़रीन, हमास ने रफ़ा ऑपरेशन में अपनी भरपूर उसके नतीजे में तैयारियां शुरू कर ली हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है, यमन पूरी तरह से तैयार है, और नाज़रीन एक नेशनल रेजिस्टेंस बनाने का फैसला कर लिया गया है कि जो भी फैसला आता है, अगर जंग का फैसला होता है तो नेशनल रेजिस्टेंस सारे मिलकर किस तरह से इस फिरौन और इबलीसी रियासत का सामना करेंगे। तो बड़ी अहम तरीन तफसीलात, मुआहिदा जो इसराइल की जानिब से भेजा गया था हमास को, वो क्या है, वो अब एक्चुअली बिल्कुल सारी तफसीलात आ गई हैं। इससे पहले आधी अधूरी तफसीलात थी कि अच्छा ये है, अच्छा ये है। अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजें आ गई हैं कि उस मुआहिदे के अंदर क्या था, और उससे हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमास इसको कबूल करने वाली है या नहीं। ये याद रखिए कि जंग इस वक्त इसके ऊपर खड़ी है कि अगर हमास कबूल करेगी तो ये मुआहिदा हो जाएगा जंगबंदी का, अगर हमास रिजेक्ट कर देगी तो अगले घंटों के अंदर रफ़ा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, नेतन्याहू को आलमी अदालत से बचाने के लिए, इंटरनेशनल फोर्सेस से बचाने के लिए अमेरिका सीधा सीधा कूद गया है। बाइडेन इंतजामिया, अमेरिका नहीं कहना चाहिए बाइडेन इंतजामिया, क्योंकि अमेरिका कहीं और खड़ा है, अमेरिकी नेशन कहीं और खड़ी है। तो बाइडेन इंतजामिया ने धमकी लगा दी है आलमी अदालत को सैंक्शन करने की। अदालतों पर, क्या आपने कभी सुना है कि अदालतों के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी? तो इस वॉर क्रिमिनल के लिए बाइडेन इंतजामिया इस हद तक उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि अपने तुलबा पर क्रैकडाउन करते हुए सारी दुनिया के सामने अमेरिकी इमेज का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल और सारी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके दफातर अमेरिका में हैं, वो कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इमेज का बेड़ा गर्क करके रख दिया एक नेतन्याहू की इस जेनोसाइडल वॉर के लिए। तो ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात, सबसे अहम ये वीडियो है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त जो सारी दुनिया है उसके जो मामलात हैं, जो जियो पॉलिटिक्स है, जो दुनिया का मुस्तकबिल है, वो गजा जंग के ऊपर आकर खड़ा हो गया है, फ़लस्तीन की जंग के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका से लेकर आप यूरोप के अंदर चले जाएं, आप एशिया के अंदर चले आएँ, आपको हर जगह पर यही जो फ़लस्तीन का मामला है ये नज़र आएगा। इसी से तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, इकॉनमी भी इसी से इफ़ेक्ट हो रही है, सियासत भी इसी से इफ़ेक्ट हो रही है, सिक्योरिटी भी इसी के साथ इफ़ेक्ट हो रही है, दुनिया के मामलात इसी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपकी फ़्लाइट्स इसी से इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो गो के सारी दुनिया इस जंग के साथ लिंक हो गई है। देखें, यूक्रेन की जंग भी है, इतनी बड़ी जंग, लेकिन उससे दुनिया इतनी मुतासर नहीं हुई। फ़लस्तीन का जो मामला है वो बिल्कुल सेंटर बन गया है। और वैसे मैं तो कहता हूँ कि ये जो सरजमीन है, मुकद्दस सरजमीन, अगर आप पिछली सदियाँ उठाकर देख लें, कई सदियाँ पूरी जो है ना मिलीनियम उठाकर बेशक देख लें, तो उसमें भी आपको यही जो सरजमीन है, ये एक्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो आपको नजर आएगा कि इसी के इर्द गिर्द मामला चल रहे हैं। तो इस वक्त नाज़रीन, सबसे अहम खबर यह है कि हमास ने आज या फिर मैक्सिमम अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब जमा करवा देना है कि वो जंगबंदी का मुआहिदा कबूल करने जा रहे हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त फुल एंड फाइनल ये बात तय हुई है कि जनाब, अगर हमास इसको कबूल कर लेते हैं इस जंगबंदी के मुआहिदे को, तो फिर जंगबंदी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको नहीं कबूल किया जाता तो फिर फिलफौर जो है रफ़ा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, और उसके नतीजे में फिर क्या होगा आपको यह बखूबी इल्म है। पहले तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह प्रपोजल है क्या। पिछले 3-4 दिनों से हम इसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, और अब सरकारी सतह पर भी तकरीबन चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि यह जो मुआहिदा है वो दरअसल क्या है, और उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमास इसको मानने वाली है या नहीं। यानी दुनिया एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो
या फिर अभी उसको कुछ दिन बाकी हैं इस बड़ी, देखिए बड़ी जंग तो होनी है, लेकिन क्या कुछ दिन मिल जाएंगे इस दुनिया को या नहीं, तो वो इस आज तय होने जा रहा है। नाज़रीन, मुआहिदा ये सामने आया है कि 40 दिन की जंगबंदी है और इसमें हर रोज एक इस्राएली कैदी छोड़ा जाएगा और उसके नतीजे में 1000 फलस्तीनी कैदी जो हैं वो रिहा होंगे। इसमें नाज़रीन 150 इस्राएली कैदी हमास के पास हैं और उसमें से वो 40 छोड़ देगी, तो उनके पास भी कुछ पीछे इसके अलावा भी रह जाएंगे, 110 रह जाएंगी। यानी इससे पहले डील क्या थी कि वो सारे अपने कैदी छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा इस हद तक पीछे हटे हैं। फिर वो इस हद तक भी अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं कि उन्होंने कहा कि जो डिस्प्लेस्ड फलस्तीनी हैं, यानी जो रफा में जाकर इकट्ठे हो गए या साउथ में, वो सारे वापस आ सकते हैं अपने घरों की जानिब और एड जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो पीछे हटा है इसराइल, लेकिन ये बहरहाल एक आर्जी जंगबंदी है। इस पर अब ये मतलब फुल एंड फाइनल है, तो इस पर अब जवाब देना है मज़ाहमती तहरीक को। ब्लिंकन जो है वो सऊदी अरब से होकर वो जॉर्डन और जॉर्डन से अब वो तिल अवीव पहुंच गए हैं और जो सऊदिया की टॉक्स थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये किस तरह से ट्रैप है, यानी ये तो मजाक हो गया ना, वो बात फिर वहीं आ गई आर्जी जंगबंदी। मतलब कैदियों 1000 छोड़ दो, 10,000 छोड़ दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेचारे अपने घरों में भी नहीं पहुंचेंगे और तुम बम मार के उसको उड़ा दो, उसके कौन जिम्मेदार है। तो ये तो मामला है ही नहीं कैदियों की तादाद वाला। तो ये अब नया ट्रैप क्या है, या क्या हमास इसको मान सकती है? यानी कुछ तो वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं, यानी कुछ कैदी भी दे रहे हैं। देखें, इससे पहले वो अपने सारे कैदी ले रहे थे, तो आपके पास अभी भी हॉस्टेजेस प्रिजनर्स होंगे, ठीक है, तो कुछ तब्दीली तो आई है, तो लेकिन फिर भी आर्जी जंगबंदी है। तो ये क्या किस तरह का ट्रैप है और इसको हमास मानेगी या नहीं, आगे चलकर मैं बताता हूं। लेकिन यहीं पर एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है और ये हमारी उस बात को सच साबित करती है कि जो हमने कहा था कि जब तक नेतन्याहू, ये सबसे बड़ा सफाक, ये ह्यूमैनिटी का दुश्मन, जब तक ये इक़्तिदार में बैठा हुआ है, आप किसी अमन के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो बेवकूफ़ है। नाज़रीन, जब ये वाली सूरत हाल है कि हमास ने अपना जवाब जमा करवाना है, यानी अभी जमा करवाना है, इधर से खबरें चल रही हैं जी, बड़ा मुस्बत माहौल है। मिस्र ये कह रहा है कि जनाब हम बड़े होपफुल हैं, ये मिस्र के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की, ठीक है। इसी दरमियान जब सऊदी अरब में नाज़रीन सीज़ फायर के ऊपर टॉक्स हो रही हैं, सारे कह रहे हैं जी सीज़ फायर करें, सीज़ फायर करें, सारे बड़े उन्होंने वहां पर जमा किए हुए हैं। उसी दरमियान नाज़रीन नेतन्याहू ने अभी स्पीच किया, अभी, ठीक है, यानी पीछे ये सारा बैकग्राउंड चल रहा है, उधर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में देखें क्या हो रहा है। इसी दरमियान ये स्पीच की है और उसने कहा कि हम रफा में जाने वाले हैं। डील की उनको खुद ऑफर किए हुए, प्रपोजल भेजा हुआ है, अभी हमास जमा करवाने जा रही है, ठीक है, और सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी हैं, लेकिन इधर साथ ऐलान कर दिया कि हम रफा में जाने वाले हैं। डील होती है या नहीं होती, यानी उसने अरबों की कोई टके की वक़्त नहीं रखी कि तुम जो ये बड़ों को बुलाकर, अमेरिका को, बरतानिया को, फलानों को बुलाकर कह रहे हैं जी सीज़ फायर फलाना ढिमकाना, हम किसी चीज़ को कोई नहीं मानते। और जो उसने लैंग्वेज नाज़रीन इस्तेमाल की है, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, अगर किसी को गैरत खानी है तो इससे ज़्यादा उनकी गैरत को ललकारा नहीं जा सकता। जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए, जो लैंग्वेज, जो अना और तकब्बुर इसने यहाँ पर दिखाया है सारे मुसलमानों को, और मैं तो कहता हूँ सारी इंसानियत को उसने ललकारा है कि जो जिसने करना है कर ले, हम रफ़ा के अंदर जाने वाले हैं। तो मैं ज़रा ये स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ उसकी, वैसे तो लंबी स्पीच है लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिर्फ देखिए कि एक तरफ पूरी इंसानियत का मसला ये बन गया, मैंने आपको बताया ना कि सारी दुनिया इस वक्त घूम रही है फ़लस्तीन तनाज़ा के गिर्द, और आगे जो कुछ यहाँ से निकलेगा सारी दुनिया उससे मुतासर होने वाली है, ठीक है। तो उसकी ज़रा अंदाज से करिए कि वो सारी इंसानियत को किस खड्डे में डाल रहा है, अरबों को किस खड्डे में डाल रहा है, जो साथ ही बैठे हुए, बिल्कुल थोड़े से फासले पर बैठे हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सीज़ फायर फलाना ढिमकाना। अच्छा, नेतन्याहू कह रहा है द आइडिया ऑफ स्टॉपिंग द वॉर बिफोर अचीविंग ऑल इट्स गोल्स इज अनथिंकेबल। ये जंग रोकने की बात करना ही अनथिंकेबल है। आवर फोर्सेज विल एंटर रफा टू इरेडिकेट हमास वेदर अ सीज फायर एंड एक्सचेंज डील इज रीच्ड और नॉट। बात ही खत्म हो गई ना कि अगर ये डील होती है या नहीं होती, इसको छोड़ें, हमारी जो फोर्सेस हैं वो रफा में जाने वाली हैं। फिर उसने कहा वी विल एंटर रफा एंड वी डोंट केयर अबाउट द कोर्ट इन द हेग, द कोर्ट इज एंटी सेमेटिक। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस अदालत का, और ये अदालत ही एंटी ज्यू है, एंटी सेमेटिक जो है, ये इन्होंने एक टर्म बनाई हुई है कि जो भी इनके खिलाफ बोले
उसको एंटीसेमेटिक का लेबल लगा दो, ठीक है। जो भी इनके क्राइम्स को, इनके जुल्म को, इनकी सफाकियत को बेनकाब करे, ठीक है, उसके ऊपर एंटीसेमेटिक का वो लगा दो, ठीक है। तो वो कह रहा है ये अदालत ही एंटीसेमेटिक है जो है यूरोप में और आलमी अदालत है। वी विल एंटर रफा बिकॉज वी हैव नो अदर चॉइस। We will destroy the Hamas battalions there. We will complete all our objectives of the war, including the return of the objectives. हम वहां पर जाएंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। There are many forces trying to prevent us from doing this. बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें रोक रही हैं ये करने से। Recently, they were joined by another force, the International Court in the Hague. और इसी दरम्यान ये फोर्सेस इकट्ठी हुई आलमी अदालत में, ठीक है। दिस कोर्ट हैज नो अथॉरिटी ओवर द स्टेट ऑफ इसराइल। इस अदालत की कोई वक़्त ही नहीं है कि ये अपनी अथॉरिटी चलाए इसराइल के ऊपर। दुनिया का कोई मुल्क क्या इस तरह से कोई मुल्क इस तरह से ललकार सकता है आलमी अदालत को, ठीक है। आप कभी इनका मीडिया, मगरबी मीडिया उठाकर देख लें, जिस तरह से ईरान को वहां पर विलन बनाकर ये पेश कर रहे हैं रोजाना की बिनाद पर। और इसराइल क्या कह रहा है, इस अदालत की तो कोई वक़्त ही नहीं है ये हमारे ऊपर को फैसला जारी करे। द पॉसिबिलिटी दैट ही विल इशू अरेस्ट वारंट्स for war crimes against IDF commanders and state leader, this possibility is scandal on a historical scale। कि ये हमारे अरेस्ट वारंट जारी करना ये तो मतलब स्कैंडल है कि ये इतनी घटिया ये हरकत कर रही है और ये तारीख में इसकी घटिया हरकत लिखी जाएगी इस अदालत की। ये नेतन्याहू बात कर रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ अकॉर्डिंग टू ऑल रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, हम जंग लड़ रहे हैं तमाम आलमी कवानीन के मुताबिक, इज एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स, और हमें ही वॉर क्राइम का मुजरिम करार दे दिया है। इफ दिस थिंग डज हैपन इट विल बी एन indelible stain of all humanity। ये सब इंसानियत के लिए शर्मिंदगी होगी, क्योंकि हम तो सारे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये लड़ रहे हैं। और उसने कहा कि जो हमारी फोर्स है, हमारी ये फौज है, इसकी मोरालिटी दुनिया की सारी फौज से ऊपर है, ये सबसे ज्यादा मॉरल फौज है। इट वुड बी एन अनप्रेसिडेंटेड एंटीसेमेटिक हेट क्राइम, ये एक एंटीसेमेटिक हेट क्राइम होगा। अ क्राइम दैट वुड एड फ्यूल टू द एंटीसेमेटिक इंसाइटमेंट दैट इज ऑलरेडी रेजिंग इन द वर्ल्ड। अब ये मैं स्टेटमेंट इसलिए आपको सुना रहा हूँ, एक तो उसकी लैंग्वेज चेक करें, दूसरा अपने सत्तू पीकर सोने वाले भाइयों को सुना रहा हूँ कि वो इतने सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। जाहिर बात है ये मुसलमानों के लिए तो नहीं बोले जा रहे, वेस्ट के लिए बोले जा रहे हैं ना, जहां पर उनकी सपोर्ट है। तो अपने सत्तू पीकर सोने वाले स्कॉलर्स और अपने सत्तू पीकर सोने वाले भाइयों के लिए मैं उनको दिखाना चाह रहा हूं कि इतने सफ़ेद झूठ वो बोल रहे हैं, और आप काउंटर करने के लिए आपने पिछले 75 सालों में उनको क्या जाकर काउंटर किया कि आज वो इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं और आप आज भी उनको काउंटर करने के लिए वहां पर नहीं है। ये तो शुक्रिया अदा करें उन अमेरिकन का और यूरोप के क्रिश्चियंस का जो निकले हुए हैं। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, नो डिसीजन नाइदर इन द हेग नॉर एनीवेयर एल्स। उसने कहा ना आलमी अदालत का फैसला ना एनीवेयर एल्स, यानी ये जो सऊदी अरब की उसने मिसाल दी कि इधर जो सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं सीज फायर कर लो, फलाना कर लो, कहीं पर भी कोई फैसला विल हार्म आवर डिटर्मिनेशन टू अचीव ऑल द गोल्स ऑफ द वॉर, ये हमें नहीं रोक सकेगा यहां पर ये सारा जंग जारी रखने में। द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस, अ कंप्लीट विक्ट्री ओवर हमास एंड अ प्रॉमिस दैट गाजा विल नो लॉन्गर pose a threat to Israel as well as to restore security and residents in the north। बिल्कुल साफ तौर पे उसने कह दिया है कि गजा को हम बिल्कुल मतलब कब्जा करेंगे, फलस्तीनियों को यहां से निकालेंगे। ये जो कहते हैं ना कि गजा विल नेवर पोज अ थ्रेट टू अस नेवर अगेन, तो इसका मतलब यही है कि वहां पर फलस्तीनी नहीं होंगे। वो कहते हैं फलस्तीनी हैं तो इससे हमें खतरा है, जहां अगर हमारे इर्द गिर्द फलस्तीनी हैं तो इससे हमारा खतरा है, इसलिए फलस्तीनियों को यहां से निकालना ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि दुनिया की जो सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, जो बाइडन इंतज़ामिया है वो आलमी अदालत को उसने धमकी लगा दी है और सरेआम उसने सैंक्शंस लगाने की बात की है, यानी कोई इंतहा हो सकती है ना, तो उस इंतहा से भी बात आगे चलेगी। यानी बिल्कुल खुलकर बाइडन इंतजामिया इस वॉर क्रिमिनल को बचाने के लिए आ गई है। आप देखिए मतलब इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि अदालत के ऊपर और उन्हीं की अदालत के ऊपर वो कह रहे हैं अगर अरेस्ट वारंट जारी किए तो हम सैंक्शंस लगा देंगे अदालत के ऊपर। द यूएस इज प्रिपेयरिंग सैंक्शंस अगेंस्ट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द हेग बिकॉज ऑफ द अरेस्ट वारंट ऑफ नेतन्याहू, टाइम्स ऑफ इसराइल। Members of the Congress have warned the International Court that they will retaliate if arrest warrants are issued against Netanyahu and other senior Israeli officials। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, अगर दुनिया
अपना मुस्तकबिल बचाना चाहती है, अगर दुनिया अपने आप को बचाना चाहती है, तो इन इंतहा पसंदों से छुटकारा पाएँ। देखिए इनका जुल्म और सफाकियत देखिए कि उसको अरेस्ट वारंट नहीं जारी करने दे रहे, ठीक है, और अरेस्ट वारंट के ऊपर उसको इतना धमका रहे हैं और सरेआम धमका रहे हैं। अच्छा, यहीं पर वो जो जर्मनी वाला केस चल रहा था उसका नाज़रीन क्या हुआ वो ज़रा सुनिएगा, ये भी बड़ा अहम चीज़ है। निकारागुआ जर्मनी को लेकर गया हुआ था आलमी अदालत में। अच्छा, उसका फैसला आना था, फैसला आने के लिए उन्होंने कहा जी हमें ब्रेक पे जैसे जाती है अदालत, वो वक्फे के बाद अदालत आई है, जब उसने फैसला सुनाना था उसकी जगह पे वो पता है क्या कह रही है, वो कह रही जी हमें अभी भी पता चला है कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि हम ये केस सुन सकें, कि ये तो हमारी अथॉरिटी नहीं है कि हम ये केस सुन सकें, और उन्होंने कहा ये हम इस पर फैसला नहीं दे रहे। अच्छा, जर्मनी ने उस पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जर्मनी ने कहा फिर आप इसको डिसमिस करें, तो अदालत ने डिसमिस नहीं किया उस केस को। आप अंदाजा लगाइए, यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो जर्मनी ने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है और इस केस को आप सस्पेंड भी कर दें, डिसमिस कर दें। उन्होंने कहा जी डिसमिस नहीं करेंगे, और साथ कह दिया कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है हमें उस पर बहुत दुख है। तो वाज़े पता चला कि किस तरह से अमेरिका ने उनको धमकाया और इसी तरह नेतन्याहू के हवाले से वो धमका रहे हैं। देखें, इससे एक चीज़ ये तो क्लियर हुई है कि इन वारंट की कितनी अहमियत है, ठीक है। अगर वो उनको इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा है और अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रख दिया बाइडन ने, जो वहाँ पर दानिश्वर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क करके रख दिया है बाइडन ने अमेरिका का एक नेतन्याहू के लिए, और जब ये जंग ख़त्म होगी तो फिर दुनिया देखेगी, अमेरिकी देखेंगे कि हुआ क्या है, इनकी हेजेमनी के साथ हुआ क्या है, ठीक है। ये कोई मतलब शुगल थोड़ी है आप जो मर्जी करते रहें, ये इस तरह नहीं होता। तो जनाब वो उसने एक्सपोज करके रख दिया अपने आप को, बाइडन ने जो कुछ उस यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उसने क्रैकडाउन करवाया है, ठीक है। एक एक चीज़ मतलब वो अपने आप को डिजास्टर की तरफ लेकर जा रहा है। ये वही चीज़ है जब सल्तनतें गिरती हैं तो वो इसी तरह की सीरीज ऑफ फुलिशनेस करती हैं जो इस वक्त बाइडन कर रहा है। यहां पर नाज़रीन जो एक और ट्रैप वो खेल रहे हैं हमास के साथ, वो नाज़रीन ये है कि इस वक्त बयानिया ये बनाया जा रहा है कि चूंकि हमास ने जवाब जमा करवाना है, तो वो तो कह रहे हैं देखें जी हमने तो जंगबंदी का प्रपोजल भेज दिया है, तो अगर इस वक्त जंगबंदी नहीं करती हमास, यानी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, तो जंग रोकने में जो रुकावट है वो हमास है। देखिए हमने तो प्रपोजल भेजा हुआ है, इसलिए हम हक बजाने में रफा ऑपरेशन करने में। ये अभी एंटनी ब्लिंकन का भी यही बयान सामने आया कि अगर यहां पर जंगबंदी नहीं होती तो द ओनली एंड ओनली कसूरवार इज हमास, ये उसका स्टैंड, और सबका वो यही बयानियां बना रहे हैं। तो यहां पर भी वो एक ट्रैप जो है वो बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारी दुनिया को पता है। मतलब देखिए ना कि 40 दिन की जंगबंदी, ये तो मैं कहता हूं लाइसेंस टू किल है कि 40 दिन उनको खिला पिला लो, मेडिसिन दे लो, तो उसके बाद हम बमबारी करने के लिए दोबारा आएंगे। अंदाजा लगाइए, और फिर जंगबंदी की ना करने की जिम्मेदार क्या है, हमास है। अच्छा, और इसी दरमियान नाज़रीन जो इसराइल की इंतहा पसंदाना कबीना है वो नेतन्याहू को उल्टा वार्न कर रही है कि अगर तुमने जंगबंदी की या रफा में ना गए तो तुम्हें जो भयानक अंजाम है भुगतना पड़ेंगे। ये उल्टा एक नया किस्सा है। बैन गवर कह रहा है आई वार्न नेतन्याहू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट एंटरिंग रफा एंड एंडिंग द वॉर व्हाइल ही इज अवेयर ऑफ द रिपरकशंस ऑफ दैट नेतन्याहू प्रॉमिस्ड मी दैट इसराइल वुड एंटर रफा एंड दैट the war would not end and he promised not to reach an appropriate deal। वो उल्टा नेतन्याहू को धमकी लगा रहा है कबीना कि जनाब अगर तुम रफा में ना गए तो तुम्हारा हशर करेंगे, तुम्हें बहुत बुरे नतायज वो भुगतने पड़ेंगे। ये इंतहा पसंद इस दुनिया के मत्थे लग गए हैं। अच्छा, तो बात यह है कि वो तो आ गए हैं जनाब खुल के सामने। अब तो ये कोई बात रह नहीं जाती कि मतलब इस पर क्या मतलब देखें फैसला हो गया जंग का। जो मैं आपको कह रहा था कि दुनिया के लिए डिसाइडिंग मोमेंट है कि क्या दुनिया को कुछ साल मिलेंगे एक बड़ी जंग से पहले, या ये अभी हम बड़ी जंग में जा रहे हैं। तो हम बड़ी जंग में जा रहे हैं। देखें अगर हमास इसको कबूल भी कर लेती है तो आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 40 दिन है, ठीक है। और हमास क्या कबूल करेगी पहले जरा उसको देख लेते हैं। देखें हमास तो एक तो पहली बात तो यह है कि वो पूरी तरह से तैयार है। अगर वो रफा में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, सारा कुछ करने जा रहे हैं, तो हमास और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वो पूरी तरह से तैयार हैं। और जो बात ये कबूल करने वाली है वो ये है कि उन्होंने अपना क्लियर ये बोला हुआ है कि जनाब आइदर परमानेंट सीज फायर आर नो एग्रीमेंट। परमानेंट सीज फायर होगा तो एग्रीमेंट होगा, वगैरह कोई एग्रीमेंट नहीं है। और उन्होंने इनकी इस धमकी के जवाब में कि हम तो रफा में आ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उनका क्या जवाब सामने आया। उन्होंने कहा है, पहले तो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है, ये जो साहिलों पर आकर बैठ गया ना, उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है। आफ्टर चेंजिंग द जियोग्राफिकल रियलिटी इन गाजा
America wants to end everything related to the resistance, but the resistance leadership is aware of the enemy's malice. अमेरिका जो भी ये मंसूबे बना रहा है, हम जो रेजिस्टेंस की लीडरशिप है वो पूरी तरह से आगाह है, ठीक है, जो इस वक्त चाइना में बैठी हुई है, जो वहां पर एक मुकम्मल उनका इत्तेहाद करवाया जा रहा है, वो कह रहे हैं पूरी तरह से आगाह है अमेरिका जो कुछ कर रहा है, जो प्लान बना रहा है, हमें पता है और हम इसके लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा, जो सबसे उन्होंने बड़ी बात की कि इसके जवाब में हमें कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस एट नेशनल लेवल बनाने जा रहे हैं। यानी एक तो हमास है ना, लेकिन अब हमास नहीं, इसके साथ एक नेशनल लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो बनने जा रही है, जिसमें सारी तंजीमें शामिल होंगी और वो इस बड़ी जंग में एक बड़े फ्रंट के तौर पर इसराइल के खिलाफ लड़ेंगी। यानी पहले सिर्फ हमास लड़ रही है, अब चूंकि जंग फुल स्केल के ऊपर छिड़ने जा रही है, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि नेशनल रेजिस्टेंस जो है हम बनाने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ग्रीटिंग्स टू द अरीनाज ऑफ अवेयरनेस इन अमेरिका, यूरोप एंड द अरब कंट्रीज, कि वहां पर जो अवेयरनेस आई है, दुनिया खड़ी हो रही है, लोग खड़े हो रहे हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। द की टू द सोल्यूशन इज टू स्टॉप द अग्रेशन अगेंस्ट आवर पीपल। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई हल चाहती है दुनिया, तो उसका यही है कि ये अग्रेशन हमारे लोगों के खिलाफ बंद किया जाए, वगरना इसका कोई हल नहीं। फिर उन्होंने कहा द रेजिस्टेंस इज स्टिल स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द फील्ड ट्रैक एंड द लेवल ऑफ द पॉलिटिकल ट्रैक मस्ट नॉट बी लेस देन द फील्ड चैंपियनशिप। उन्होंने कहा कि हम बैटल फील्ड में भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो पॉलिटिकल महाज है उसके ऊपर भी पूरी तरह से तैयार हैं, और पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितना बैटल फील्ड हमारे लिए ज़रूरी है, पॉलिटिकल महाज भी हमारे लिए उसी तरह से ज़रूरी है। फिर नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने डेविड कैमरून को जवाब दिया, जिसने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हमने एक बड़ी जनरस ऑफर दी है हमास को। तो उसके जवाब में हमास ने कहा स्टॉपिंग द क्राइम इज़ नॉट अ जनरस, कि जुल्म को रोकना ये कोई जनरोसिटी की बात नहीं है। ये जो तुम इधर बड़ा बयान देकर जा रहे हो कि जनाब हम तो बड़ा एहसान कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं है। अच्छा, तो बात नाज़रीन ये है कि वो कह रहे हैं कि हम इनको सबक सिखाने के लिए, इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमास से तो अब आपको मज़ीद आपको उनसे कोई डिमांड होनी नहीं चाहिए। जितना वो लड़े हैं, जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी, मैं तो फ़लस्तीनियों को यहाँ तक कहता हूँ कि उनको चले ही जाना चाहिए इजिप्ट के अंदर। इस ज़मीन का ठेका सिर्फ उन्होंने थोड़ी लिया हुआ है, इतनी कुर्बानियाँ यार हम क्या कर रहे हैं, वो जो साथ बैठे हुए हैं जो ईरानी मिसाइल गिरा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मैं तो मतलब जो जुल्म वहाँ पर हो रहे हैं, तो मैं तो इस हद तक कहता हूँ। तो आप देखिए वो जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस हर फैमिली कुर्बानियाँ देने के बाद अपना घर उसका गिर चुका है, उसके बावजूद वहाँ पर बैठी हुई है और रेजिस्ट कर रही है, और हमास कह रही है हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो वो लड़ेंगे, फतह ऊपर वाले की ज़ात जाने, ठीक है, और इन फिरौनों के सामने झुकने वाले वो नहीं हैं। और फतह का तो पहले उन्हीं के इसराइल के अंदर देखिए ना, इसराइली क्या समझ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू जो बढ़ के मार रहा है, जो धमकियां लगा रहा है, जो इस पूरी जंग में उसने 209 दिनों की जंग में अभी तक उसने कुछ अचीव नहीं किया, तो अभी क्या कुछ अचीव कर लेगा ये जो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है। जरा उन्हीं का बयान देखिए। रिजर्व मेजर कह रहा है रिगार्डिंग द रफ ऑपरेशन, it must be said frankly that the use of military force in the Gaza Strip in this war loses its operational effectiveness very quickly। ठीक है, ये जो फोर्स का इस्तेमाल है ये कुछ भी हमें हासिल नहीं होने वाला। इसराइली मीडिया कह रहा है द ऑपरेशन इन रफा इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये कोई हमें जो है ना वो फतह और हमें स्ट्रेटेजिकली कोई पावरफुल या फातेह बनाने के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं और हमें कुछ वहाँ से अचीव नहीं होगा। ये तो उनके अंदर की आवाज़ें हैं, वो खुद नेतन्याहू की बड़कों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वक्तन फ़क्तन और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने रख चुके हैं। यहीं पर आप नाज़रीन देखिए कि वो कंप्लीटली अपना जो पैट्रियाट डिफेंस सिस्टम है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये जो ईरान के खिलाफ आपने दिफा किया, जिसके ऊपर आपने बड़े शादियाने बजाए, अपने तौर पर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं अपने तौर पर, तो आज आप डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? सारे डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपने तो बड़ा शानदार दिफा किया था, तो अभी रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो बात यह है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी किस काबिल है, क्या वो अपना प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं या अपने आप को बचा सकेंगे? अभी वो जो तुर्क के वो आए हैं जिन्होंने आकर हमला किया है, वो जो जॉर्डन के मामलात हैं, ठीक है, तो ये किसी भूल में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ बात हमेशा ये करता हूँ कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है और क्या होगा, वो सिविलियंस के साथ हैं जिसको हम नहीं रोक सके। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, अरबों का और इंसानियत का सबका फेलियर है। अब ये रफ़ा में जाएंगे तो वहाँ पर शहादतें होंगी, ठीक है, निहत्ते लोग वहाँ पर शहीद होंगे। इसीलिए हम जंगबंदी के हक़ में हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए आज़ादी फ़लस्तीन हो जाए,
बेशक 2 रियासतों की सूरत में क्यों ना हो, लेकिन ये जो फ़लस्तीन की सफरिंग्स हैं ये रोकी जाएं, ये सिर्फ हमारी हार है। तो इसराइल को सबक सिखाने के लिए, अब जो इसके अंजाम तक इसको पहुंचाने के लिए वो पूरी तैयारी कर ली गई है। हमास, एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस सारे तैयार हैं। और अरब, ये जो गए गुजरे अरब भी है ना, ये देखें मुल्क अवाम के होते हैं, हुकूमतों के नहीं होते। तो आप सऊदी अरब में सर्वे कर लें, आप यूएई में कर लें, आप जॉर्डन में कर लें, आप मिस्र में कर लें, आप कहीं और कर लें, तो अवाम किसके साथ खड़े हैं? इसराइल के साथ नहीं खड़े, वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो सीसी का मुल्क नहीं है इजिप्ट, उसकी जागीर नहीं है, ये इजिप्ट के लोगों का है। जॉर्डन जागीर नहीं है किंग अब्दुल्ला की, वो उसके लोगों का है। तो लोग किसके साथ खड़े हैं और किस हद तक खड़े हैं, तो ये आपको बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। तो एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस खड़ी है, साथ अवाम जो हैं वो पूरी तरह से खड़े हैं। और एक एक मुल्क से आप देखेंगे, तुर्क का जो वाक़या हुआ उससे तो आपको मज़ीद सबूत मिल जाना चाहिए। एक एक मुल्क से लोग इसराइल के अंदर घुसेंगे, आप देखेंगे। तो अब नाज़रीन, आखिरी मुद्दा क्या है? आखिरी मुद्दा यह है कि हमास क्या इसको कबूल करेगी या नहीं। पहली बात क्या तय हुई कि जब बड़ी जंग का फैसला हो गया है। दूसरी बात क्या है कि 40 दिन के जंग बंदी का है, आरज़ी जंग बंदी। तो अगर हमास कबूल कर लेती है तो 40 दिन डिले हो जाएगा। तो फैसला सिर्फ इतना होना है कि ये अभी चंद घंटों के बाद बड़ी जंग शुरू हो जाएगी या 40 दिनों के बाद शुरू होगी। तो देखें 99% ये है कि हमास इसको कबूल नहीं करेगी और वो इस मुआहदे को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं। अच्छा, बिलफर्ज अगर वो इसको कबूल कर भी लेती है तो भी उसमें हम देखेंगे कि उनकी क्या हिकमत अमली है। वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को, चाइना में उनकी लीडरशिप बैठी हुई है, सब आपस में राब्ते कर रहे हैं, ईरान के साथ, तुर्की के साथ, सब के साथ उनके राब्ते हैं। तो वो देखेंगे कि इसके पीछे उनकी हिकमत अमली क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, इनकी साजिशों को भी समझ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वो देखेंगे कि इसमें हिकमत अमली क्या है। लेकिन बात यह है कि जब इसराइल कह रहा है कि वो रफ ऑपरेशन करेगा, तो इसका मतलब बड़ी जंग का फैसला हुआ है। तो वो आज हो, कल हो, 40 दिन कौन सा दूर है। अगर इस मुआहदे को मान भी लिया जाता है तो उसके लिए एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस तैयार है। आप भी तैयार हो जाइए, जो सत्तू पीकर सो रहे हैं वो भी तैयार हो जाएं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसराइल की प्रोफेसी में देखें ना, तो वो पर जो उनको बचपन से सबको पढ़ाया जाता है, आर्मेगेडोन, अगर आप यूट्यूब पर लिखें तो आपको पता चलेगा कि इस जंग की वो कब से, सदियों से तैयारी कर रहे हैं कि नो इंसानी की सबसे बड़ी जंग, जिसमें वो ह्यूमैनिटी को दोबारा अपना गुलाम बनाएंगे। ये उनका एक है। तो ह्यूमैनिटी को तो क्या गुलाम बनाना, ये जो कुछ इनके पास है ये इससे भी जाएंगे। तो वो उस जंग की तरफ जा रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उस जंग की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने सदियों से उनको पढ़ाया जाता है और उनके ईमान में वो शामिल है, ये बड़ी जंग। तो उसकी जो है वो वक्त आ चुका है। तो सत्तू पीकर सोने वाले भाई जो हैं वो तैयार हो जाएं और एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो तैयार है। और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ना सिविलियंस को हम नहीं बचा सके, और ये अच्छी खासी चलती भली दुनिया चंद मुट्ठी भर लोगों की ला हासिल जंग के लिए कुछ भी हासिल इन्होंने नहीं करना, इसमें से कुछ इनकी अचीवमेंट नहीं होनी, सिर्फ तबाही तबाही है, उसकी तरफ ये दुनिया को ले आए हैं। ये इस वक्त के हक़ाइक़ हैं। आने वाले चंद घंटों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप उन्हें राय ज़रूर आगा करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।